प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जेमिनी क्लासेस इस समय आपके लिए लेके आया है लक्ष्य बैच को, जिसमें हम लोग 2027 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम इस बोर्ड परीक्षा में गणित में 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकें। इसके संबंध में हमारी पहली डेमो क्लास हो चुकी है। आज चलिए हम लोग चलते हैं दूसरी डेमो क्लास की तरफ और देखते हैं इस क्लास को। पहली डेमो क्लास में हम लोगों ने पहले और दूसरे प्रश्नों को हल किया था। आइए बढ़ते हैं उस श्रृंखला में आगे और हल करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चों, हमारा आज का पहला सवाल और इस प्रश्नावली का तीसरा सवाल है, जिसमें हमसे कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि वर्णन पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। आइए पहले सवाल को देखते हैं, जिसमें हमको दिया गया है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वो भी किससे? गुणनखंड विधि से। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो देखो बच्चों, 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 15 को क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता है 15 को आप 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है। एचसीएफ के लिए हमें देखना है कि कौन सी संख्या है जो तीनों में आई है। तो एक संख्या है 3 जो तीनों में आई है। एचसीएफ में कौन सी संख्या? 3। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के लिए हमने आपको ये बताया था कि जो दो सब में आया वो लिख लिया जाएगा। पहली बात तो क्या है, यहाँ 2 है, 2 गुणे 2, फिर 3 तीनों में आया है इसलिए 3 एक बार, फिर 5, फिर 7। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बराबर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7, 7 छंगे 42। एलसीएम कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा बच्चों। हमारा एलसीएम कितना आएगा? 420, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को यह समस्या होगी जिनको 12 में 2 गुणे 2 गुणे 3 कहाँ से आया वो अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ से देख लेंगे। 12 को हम लोग जब काटेंगे तो 2 छंगे 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिहाई 6 और 3 से कटेगा तो 3 करना 3, ठीक है। ऐसे ही ठीक हम लोग 15 को कट करेंगे। 15 को कट करेंगे तो 3 पचे 15, 5 करना 5। ऐसे ही हमें 21 को करेंगे तो 21 का क्या आएगा? 3 सत्ते 21, 7 करना 7। तो तीनों में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या था? 2 गुणे 2 गुणे 3 ये लिख लिया गया, 3 गुणे 5 और 1 गुणे 7। इस प्रकार से हमारा एचसीएफ बराबर 3 हो गया और एलसीएम बराबर हो गया बच्चों 420। ये हमारा पहला सवाल लग जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई परेशानी, कोई समस्या अगर आपको है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है हमारा 17, 23 और 29। तो देखो बच्चों, ये तीनों हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों हमारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य, यानी किसी के गुणा में नहीं आती हैं। तो 17 के लिए हम लोग लिखेंगे 1 गुणे 17। 23 के लिए क्या लिखेंगे? 1 गुणे 23। और 29 के लिए क्या लिखेंगे? 1 गुणे 29। किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो एचसीएफ देखो, तीनों में क्या आया है? 1 आया है। जब कुछ ना आए तो हम 1 के सहारे चलते हैं। एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। तो चलो 17 का 23 में गुणा करते हैं। 17 तिहाई 51 के 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39, 34 5 39 गुणे 29। तो इसका तो गुणा हम लोगों को आता नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? इसके लिए हम लोग 391 का गुणा 29 में करवाते हैं। 9 करना 9, 9 9 81 के 1, 9 त्रिक 27, 27 8 35 हो जाएगा। 2 करना 2, 2 9 18, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। आगे 9 आ गया हमारे पास, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, 7 3 10 1 11 हो गया। एलसीएम बराबर क्या आ गया बच्चों? 11 339। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे।
बच्चों हमारा तीसरा सवाल है इसमें 8, 9 और 25। 8 को क्या लिखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 को क्या लिखोगे तो 9 है 3 गुणे 3, और 25 क्या है बच्चों, 25 के बारे में है 5 गुणे 5। तो ध्यान से देखो इसमें कोई भी चीजें एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में हम बाद में 1 गुणे 1 कर लेंगे। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो HCF बराबर 1। जब कोई संख्या आपस में नहीं मिलेगी तो हम लोग 1 लिख लेंगे HCF। लेकिन LCM के लिए जब चलेंगे तो क्या होगा, तो LCM के लिए होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3, और फिर 5 गुणे 5। तो LCM बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, और 5 पचे 25, 5 पचे 25, तो 72 गुणे 25 ये हो जाएगा। LCM बराबर हमारा 25 दूना 50, और 25 सत्ते कितना होगा, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 5 180। ठीक है, LCM बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक है, कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें। आइए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, हमारा चौथा सवाल कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9, तो LCM हमको ज्ञात करना है। देखो चौथे सवाल में हमको 2 संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या हमारी मान लीजिए A बराबर है 306 और B बराबर है हमारे पास 657। ठीक है, और क्या दिया गया है हमको, HCF दिया गया है। HCF बराबर हमको दिया गया है 9। आइए LCM निकालते हैं। हमने सूत्र एक पढ़ा था, A इंटू B बराबर LCM इंटू HCF पढ़ा था। इसी सूत्र से हम लोगों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, A गुणे B बटे, LCM निकालना है, HCF नहीं निकालना है, HCF दिया है तो बटे HCF। ठीक है, चलो A की वैल्यू क्या है 306 गुणे 657 बटे 9। देखते हैं, 9 सत्ते 63 और 63 2 65, 27 9 तिरिक 27। ठीक है, 306 गुणे 73, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारे पास, LCM की वैल्यू हो गई। LCM बराबर हमारे पास, तो इसका गुणा तो हमको आता नहीं है, तो हम लोग यहाँ नीचे इसका गुणा करेंगे। 3 छक्के 18, 3 त्रिका 9, 7 छंगे 42, 7 त्रिक 21, 8 आ गया, 2 1 3, 9 4 13 के 3, 1 1 2 और ये 2, 22 338। LCM बराबर हमारा कितना हो गया बच्चों, 22 338। LCM बराबर 22 338, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो बच्चों हमारा 5वां सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n क्या हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखो भैया सीधी सी बात है, कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी या तो वो 2 से कटे, या तो वो 5 से कटे, या 2 गुणे 5 से कटे। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे हमने ये कहा कि कोई संख्या क्या हो 0 पर समाप्त हो रही, जैसे मान लीजिए 20 है, 20 किससे कटता है, 2 से कट जाएगा, 2 दहम्मा 10, और 5 से कटेगा तो 5 चौके 20, यानी 2 से कटे 5 से कटे या 10 से कट जाए, दोनों के गुणनफल से। ठीक है, तो कोई संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वो किस रूप की होती है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की होती है। ठीक है, कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप की होगी। ठीक, तो हमारे पास कहा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि
जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप की होती है। ठीक है भैया। तो 6 की पावर n, तब 6 की पावर n बराबर, तो ये कहोगे 2 गुणे 3 की पावर n। ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 5 है, यहाँ क्या है 3 है, 2 तो है दोनों में लेकिन 5 नहीं है, अतः लिखेंगे यह 2 की पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप की नहीं है, अतः 6 की नहीं है, अतः 6 की पावर n कभी जीरो पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए बात को। देखो, अगर हमारे पास ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप की होती तो जीरो पर समाप्त हो जाती, लेकिन ये 2 गुणे 3 की पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n के रूप में है, 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, कोई समस्या तो आप बताएं। ठीक है, अगर सवाल समझ में आया है वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। जुड़े रहिए जेमिनी क्लासेस के साथ, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।